कैसे हो बच्चों? कैसे हो आप लोग सब? तो हम लोग भी रिकैप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने 6 साउंड्स पढ़े हैं, है ना? तो फर्स्ट साउंड था स, सेकेंड ए, थर्ड ट, ए, प, एक्शन क्या थे इनके? स, ए, ट, ए, प, क्लियर? तो इनके एक्शन पढ़े थे हमने, इनके साउंड और इनके नाम, जो कि SATIPN है, वो भी हमने पढ़ा था। तो इनका रिलेटेड वर्ड्स भी हमने एक सॉरी अबाउट माय वॉइस। इनका रिलेटेड हमने एक चार्ट मैंने दिखाई थी, और आपको बोला था मैं आज पढ़ के दिखाऊंगी आपको। ठीक है ना? तो देखिए, इसको हिंदी में भी मैंने इसका स्वर लिख के रखे हैं, आप देख पा रहे हो। ये आधा स जो होता है ये जो हिंदी में होता नहीं है, इसलिए इसको मैंने खाली छोड़ा है। आप ए, ए, कैसे लिखना है लिखिए। ट, ए, प, आधा ना जो होता है, आधा प जो होता है। ओके, तो ये भी लिख के रखा है मैंने। तो ये कैसे जोड़ के पढ़ना है बेटा हमको? as, at, 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 is, in, an, ant, ant, स जोड़ा तो ants आएगा। Sit, sit, sat, sat, nap, nap, sin, sin, tap, tap, and pant। आप लोग को चैट बॉक्स में भी कुछ टाइप करना है तो टाइप कीजिए, अगर डाउट हो किसी साउंड पर। नहीं तो मैं आगे बढ़ने वाली हूँ अगले साउंड्स पर। पैंट, ये टा पढ़ोगे तो पैंट आ हो जाएगा, इसीलिए सही उच्चारण लेना जरूरत है साउंड्स का। प है वो, पै नहीं है। कब पै बनता है? आ के साथ जुड़ने के टाइम में प आ, पैन, पैंट, पैंट हो गया ना पैंट। जैसे इट, इट, प एट, पिट, at, pat, tip, tip। एक एक करके ब्लेंड करना है बेटा हमको। प ए, पेन, पेन, प आ, पैन, पैन, प एंट, ये ऑलरेडी हमको पढ़ना आता है। पैंस, स नहीं है, पैंस ह हो जाएगा, पैंस। अगला देखिए, सैटिन, सैट इन, सैटिन, स्नैप, स्नैप, स्नैप इसको बोलते हैं स्नैप। स्निप, स्न, इप, स्निप। फास्ट, फास्ट, ट, इन, टिन, ट, आ। मेरा मुंह देखिए, जब भी मैं आ बोल रही हूँ ऊपर जा रहा है, ई बोल रही हूँ तो ऐसे हो रहा है, देखिए। ट, इन, टिन, ट, एन, टैन। ओके। एज, 2 बार एक ही कॉन्सोनेंट आता है तो उसको एक ही बार पढ़ना है हमको। पास, स्प, 2 कॉन्सोनेंट साथ में आएंगे तो मैंने जो लास्ट टाइम ही बोर्ड बोला था आपको, चुटकियों में जोड़ के पढ़ना है हमको। स्प, स्प, इन, स्पिन। सपा नहीं पढ़ने का, इसको स पढ़ोगे तो गलत आएगा, सपान, सपान आएगा। स है वो। स्प, स्प, इन, स्पिन। ओके, क्लियर है बेटा अभी? ऑल राइट, तो अभी आज हम वावल्स पढ़ने वाले हैं, फिर कॉन्सोनेंट भी पढ़ने वाले हैं। ओके, नए नए साउंड सीखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सिर्फ ये जो 6 साउंड्स पढ़ने के बाद आप इतना सारे वर्ड्स आप पढ़ पाओगे खुद ही खुद। इनको रट्टा लगाने की आपको जरूरत नहीं है। स्निप माने SNIP, स्निप। स्नैप माने SNAP, स्नैप। ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ध्वनि पहचान के खुद ब खुद स्पेलिंग को लिख पाओगे। जैसे अभी स्पिन है तो आप स्पिन, किसी ने आपको डिक्टेशन वर्ड दिया तो आपको क्या करना है? स्प,
प स आया तो मैं एस लिखूंगी। प आया तो मैं पी लिखूंगी। न ए इन ए आ रहा है तो मैं आई लिखूंगी, फिर न आ रहा है तो एन लिखूंगी। तो ऐसे आपको शब्द को किसी ने डिक्टेशन वर्ड दिया तो आपको डिकोड डिकोड यानी साउंड्स को ब्रेक करके पहचान के उस स्पेलिंग को लिखना है। स्पिन, ऐसे खींच के देखिए, पहले पहले शुरुआत में आपको ऐसे खींचना पड़ेगा स्पेलिंग। बाद बाद में आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगा वो साउंड्स का, तो इजीली आप ध्वनि पहचान के स्पेलिंग लिख पाओगे। ओके। तो मैंने बोला था आपको पिछली क्लास में कि आप दो वावल होके एक वर्ड मत लिखिए अभी, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए अलग रूल होता है बेटा। अभी आप सिर्फ एक वावल का वर्ड्स लिखिएगा। ओके, राइट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका पहला एक वावल पढ़ेंगे। आज सारे ये दो तीन बाकी का वावल है। हमारे इंग्लिश में पांच स्वर होते हैं ना, पांच वावल्स होते हैं। ए ई आई ओ यू। वो ए पढ़ लिया हमने, आई पढ़ लिया है, ई ओ और यू को हमको पढ़ना है। तो इन तीनों का साउंड पढ़ेंगे, फिर हम कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे, एक रूल भी पढ़ेंगे आज। तो इसका नाम है ई, वो तो आपको आता है। इसको साउंड, ये साउंड करता है एह, एह, एह। ये देखिए मेरा मुंह कैसे गया। इसका टाइम में मेरा गया मुंह आ, इसका टाइम में मेरा मुंह जा रहा है ए। ओके। एग, एलिफेंट, एलिवेटर, एग प्लांट। जब भी मुझे ई ई से शुरू होने वाले स्वर होते हैं तो मैं, मेरा मुंह कैसे जा रहा है देखिए, एलिफेंट, एग, ऐसा। जब ए से शुरू होने वाले वर्ड्स बोलना है तो मेरा मुंह कैसा गया देखिए, एप्पल, एंट, एरोप्लेन। मुंह ऊपर जा रहा है ना। तो ये जब बोलोगे तो आ है, ये जो है ए है। थोड़ा सा ही फर्क है, मगर आपके मुंह से आप पहचान सकते हो आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है कि गलत है। ओके। तो ये हुआ ए, ए। तो इसका एक्शन है, हम ऐसा अंडा तोड़ेंगे, ए, ए, ए। अभी मैं एक एक्शन करूं, आप फाइंड आउट करोगे मैं किस वर्ड के बारे में बात कर रही हूँ। चलिए, ओके। तो पहला वाला रहा ये। ओके। किसके बारे में बात कर रही हूँ आपको मालूम होना चाहिए। और जो अभी सीखा हमने, ये वाला। ओके। फिर तीसरा वाला ये। किस शब्द के बारे में मैंने बात की आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं लाइव में भी आपको देख रही हूँ। चलिए चलिए, मैं लाइव में भी आपको देख रही हूँ और आपका चैट बॉक्स में भी देख रही हूँ, जल्दी से टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, मेरे बच्चों ने बता दिया है कि सेट है। क्या है? मैंने पहला एक्शन किया था, ऐसा किया था, जो कि स है। फिर दूसरा मैंने किया था ऐसे, एह, एह, एह। फिर तीसरा किया था मैंने ट, सेट, सेट। करेक्ट। तो ये देखिए, दूसरा प, एट, पेट, न एट, नेट। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, राइट। पेन लिख सकते हैं, टेन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं? तो ये सारे वर्ड्स आप टी एन पी एन ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी फोर लेटर वर्ड बनाना है तो इधर ट डालूंगी तो पेंट हाउस, पेंट हाउस। ओके, तो हम इसको अलग से भी लिखेंगे, पेंट, टेंट, सेंट। अगर आपको सेंट करके कोई डिक्टेशन वर्ड दे रहा है तो कैसे लिखोगे? सेंट, स एंट, स एंट नहीं बोला मैंने, स एन ए, एंट, सेंट, स एंट। कितनी ध्वनि सुनाई दे रही है? स एंट, सेंट। देखिए आप लोग टू लेटर वर्ड में से अभी फोर लेटर वर्ड पहुंच गए हो। ओके। अगर सिंगुलर प्लूरल बनाना है, टेंट का टेंट्स बना सकते हैं ना। तो ये हुआ अपना फाइव लेटर वर्ड, टेंस। बहुत सारे टेंट हैं हमारे पास, सो टेंस, वी हैव नंबर ऑफ टेंट्स इन आवर हाउस। समझ में आई आपको बात?
ऑल राइट, तो ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग बहुत सारे वर्ड्स बहुत इजीली समझ पाएंगे। बहुत लोग सोचते हैं फोनिक्स माने छोटे बच्चों के लिए है, एलकेजी यूकेजी बच्चों के लिए है। हाँ, एलकेजी यूकेजी बच्चों के लिए है, बहुत जल्दी से देने से वो बच्चे हैं ना, जब तक फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड आते हैं उन लोग को सब इंग्लिश में पढ़ना लिखना आ जाता है। जब हमको पढ़ने लिखने की दिक्कत नहीं होती है तो हमको एक कॉन्फिडेंस आता है बेटा। तो कॉन्फिडेंस आने के बाद हम लोग को बहुत आसानी से, अगर हमको किसी की मीनिंग मालूम नहीं है, किसी शब्द का मीनिंग कुछ मालूम नहीं है, तो हम गूगल करके या डिक्शनरी में देख के हम समझ सकते हैं उस भाषा को। मगर पढ़ना लिखना ही नहीं आता है तो हम कैसे समझेंगे ना बच्चों। तो इसीलिए आपको ये स्टैंडर्ड में हमने अभी फोनिक्स सिखाने का हम कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपना इंडिपेंडेंट, कोई स्पेलिंग रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश मुश्किल नहीं है करके आपको एक कॉन्फिडेंस आने के लिए आपको फोनिक्स इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ताकि आप इंडिपेंडेंट रीडर बनो। ओके, ऑल राइट, गुड। तो आप लोग अभी से साउंड लेके पढ़ना शुरू करो, SCNT सेंट ऐसा मत पढ़ो। ऑल राइट, चलो। ओके, फिर अभी अगला साउंड पे जाएं हम। ये इतने सारे और भी वर्ड्स लिख सकेंगे तो आप वो लिखिएगा। अभी अगला जाएंगे हम, ये इस पर, ये जो है ओ करके इसका नाम है, ऑ करके इसका साउंड है, और इसका एक्शन हम करेंगे ऐसे ऑन ऑफ, ऑन ऑफ जैसा एक्शन करेंगे। ऑ ऑ ऑ ऑ ऑ। ये स्वर बहुत ही आसान है, क्योंकि मुंह जो है गोल जा रहा है, ऑ ऐसे गोल जा रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन होने की ज्यादा ये नहीं है आपको। ये ए थोड़ा बहुत समान दिखेगा, इसीलिए आपको होगा। तो अभी मुझे मान लीजिए ओ के साथ लिखना है, तो मैं लिखूंगी। आपको एक्शन बताऊं, आप फाइंड आउट करोगे। चलिए, एक एक्शन मैं बताती हूँ। ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला। किसके बारे में बात किया मैंने, बताइए चैट बॉक्स में। चलिए, आप लोग लाइव में भी आंसर कर सकते हो, मैं लाइव में आपको देख रही हूँ, चैट बॉक्स में देख रही हूँ। आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे जब भी मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आता है कि नहीं। चलिए बताइए। हाँ, मैंने देख लिया, थैंक यू। प ऑट, प ऑट, प ऑट, पॉट। ऑट नॉट। ओके, ऐसे वर्ड सब आप लिख पाओगे अभी। ऑ के साथ जो भी वर्ड्स आपको है आप लिख सकते हो। ओके, फिर अभी आएंगे हम इस पर, यू पर। ओके, यू इसका नाम है, मगर इसको बोलते हैं अ। हिंदी में होता है ना हमारा अनार वाला अनार वाला अनार तो वो ही हम अभी बोलेंगे अ। अम्ब्रेला, अ। ये देखिए कैसे गया, ए भी नहीं गया, ए भी नहीं गया, ई भी नहीं है, देखा, ए, ए भी नहीं है, अ, अ, आधा, आ के से आधा, अ, ऐसे अ, ओके, समझ में आई बात आपको। तो ये 5 वावल हुए। वावल्स में लॉन्ग वावल और शॉर्ट वावल होते हैं, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, कहाँ पे लॉन्ग वावल यूज करना है, कहाँ पे शॉर्ट वावल यूज करना है। लॉन्ग वावल शॉर्ट वावल क्या होते हैं ऐसे बोले तो, जब भी शॉर्ट वावल होता है तो आपको उनके स्वर बोलने पड़ते हैं। जब भी लॉन्ग वावल होता है तो उनका नाम बोलना पड़ता है आपको, नाम यानी कि AEIOU आपको आता है वो। शॉर्ट वाउल यानी कि ए, ए, ई, ओ, अ। देखा मैंने कैसे फास्ट बोला, ए, ए, ई, ओ, अ। AEIOU को ए, ए, ई, ओ, अ। वापस धीरे से बोल रही हूँ, देखिए मैंने ए, ओके, ए, ई, ओ, अ। क्लियर, क्लियर है तो क्लियर बताइए, रिपीट चाहिए तो आर बताइएगा। क्लियर है तो सी बताइएगा बेटा, आर रिपीट चाहिए तो आर बताइएगा। ओके, ये तो हमने ऐसे क्या लाइन ड्रॉ किया है मैम आपने तो, हम फोनिक्स में जब भी हमको बोलना होता है कि शॉर्ट साउंड हो तो हम एक बिंदु जैसा, ऐसे चंद्रमा बिंदु डालते हैं ना हम हिंदी में, वैसे हम ऐसे ऊपर ऐसे लिखते हैं, तो उसको शॉर्ट साउंड होता है, मानिए उसका स्वर निकालना पड़ता है। और यहाँ ऐसे लाइन खींचते हैं तो वो
लॉन्ग साउंड है, यानी कि उनके नाम बोलने पड़ते हैं। तो ये बाद में हम रूल्स में समझेंगे, कब शॉर्ट साउंड निकालना है, कब लॉन्ग साउंड निकालना है, वो बाद में समझेंगे। ओके। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि अंग्रेजी में लॉन्ग साउंड जैसे कि हिंदी में उ ई होते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं। ओके। चलें अभी अगले कॉन्सोनेंट पे। तो आज आपने तीन स्वर सीख लिए हैं, और अभी हम कॉन्सोनेंट भी सीखेंगे। अभी आपको मैं जैसे कि अट नट, अट नट, कैशू नट ऐसे बोलना है तो आप लिख सकते हो। एस डाले तो प्लूरल हो सकता है, नट्स। ओके। चलिए तो मैं बोर्ड रब करती हूँ अभी। आपको मैं अभी आपको क्या है, मैं अभी दूसरा एक रूल सिखाने वाली हूँ। और रूल जाने से पहले क्या हम एक छोटा सा एक्टिविटी करें। ये जो SATIAPN आपने पढ़ा था, उसको रख के मैंने एक वर्ड्स बनाया है। जैसे हम उनको बोलते हैं एनाग्राम। क्या बोलते हैं बेटा हम? एनाग्राम। क्या बोलते हैं? एनाग्राम। एनाग्राम माने क्या? तो जैसे हमको लिखना है यहाँ पे टैप, हमने लिखा ऐप, टैप। तो इन तीनों स्वर को मिला के आपको उलट पलट के एक नया सा वर्ड बनाना है, इन तीनों स्वर रख के ही। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे बना सकते हैं, प एट पैट। जैसे ये है स्प इन स्पिन, तो इसको उलट पलट के हम कैसे बना सकते हैं, प इंस पिंस, प ए इंस पिंस, ऐसे बना सकते हैं ना बेटा। तो इसको ही बोलते हैं एनाग्राम। क्या बोलते हैं हम? एनाग्राम। तो हम इनको ऐसे, ये ही जो स्वर उन्होंने दिया हुआ है उसी को उलट पलट के हमको नया शब्द बनाना पड़ेगा। चलिए तो वो एक्टिविटी करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो बताइए मुझे अभी, ये मैंने एक, यहाँ पे वर्ड है ट एन टैन, मगर यहाँ पे एक चित्र मैंने दिया हुआ है क्लू के इस माध्यम से। आपको पहचानना है ये क्या है। ये चींटी है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? एंट बोलते हैं। सही पहचाना आपने, एंट बोलते हैं। तो एंट में बेटा आपको कितने ध्वनि सुनाई दिया? एंट, एंट सुनाई दिया। एंट, आ पहला आ सुनाई दे रहा है तो मैं ए लूंगी। देखिए आ। उसके बाद में कौन सा ध्वनि सुनाई दे रहा है? उसके बाद में कौन सा ध्वनि सुनाई दे रहा है? ट। हो गया एंड हमारा बराबर। देखिए वही स्वर हमने इस्तेमाल किया है, कुछ नया स्वर हमने नहीं लिया। टी है, ए है और इन है, ट आ न, तीन स्वर है उसमें। वो तीन स्वर रह के ही हमने एक वर्ड को हमने बनाया है। तो अभी अगला वाला आप पहचानिए, देखूं मैं। चलिए चलिए। ये टिप लिखा है, और चित्र में क्या दिया हुआ है आपको क्लू के माध्यम से? क्या दिया हुआ है? क्या दिया? गड्ढा है। गड्ढे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? गड्ढे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पिट। सही पहचाना आपने, पिट बोलते हैं। तो पिट में कितने स्वर सुनाई दिया? पहला वाला स्वर क्या सुनाई दे रहा है? प ए ट सुनाई दे रहा है आपको? प ए ट, पिट। तो यहाँ पर प हुआ हमारा, फिर बाद में ए हुआ, फिर ट हुआ, पिट। सुनाई दे रहा है आपको? वेरी गुड। अब ये देखिए, यहाँ पर प एन, पैन। तो पैन है मगर वहां पे लेटे हुए हैं। ऐसे दोपहर में थोड़ी सी छोटी नींद लेने को क्या बोलते हैं बेटा? छोटी सी नींद लेने को क्या बोलते हैं आप? तो आप देखो यहाँ पर न्यू न्यू वोकेबलरी भी, यानी कि शब्द भी सीख रहे हो, और आप जोड़ के पढ़ना भी सीख रहे हो। तो ऐसे छोटी नींद को लेने को नैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा हम? नैप। तो कितने स्वर सुनाई दिया आपको? एन सुनाई दिया, न,
यानी कि ए सुनाई दिया। प, नाप, तो हम वही लेने हैं यहाँ पे। न, आ, प। आपको दो दो वर्ड सीखने को मिल रहा है, एक तो पैन और दूसरा नाप। अब ये देखिए, प, ए, ट, पिट्स, यानी बहुत सारे गड्ढे हैं बता रहे हैं, मगर चित्र के माध्यम से क्या क्लू दिया गया है आपको? थूक रहा है। थूकने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? थूकने को क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, सही पहचाने, उसको स्पिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पिट। स्पिट क्या बोलते हैं? स्पिट। तो स पहला सुनाई दिया हमको, फिर स्प, स्प, प सुनाई दिया हमको, ए, ए, ए सुनाई दिया, आई वाला एक्शन सुनाई दिया, फिर हमको ट सुनाई दिया, तो स्पिट हो गया। स्पिट। अब ये देखिए, स्पिन, स्पिन लिखा है, तो हमको क्या लिखना है? यहाँ पर बहुत सारे अनेक पिंस है, तो पिंस में क्या सुनाई दिया आपको? प, ए, इन। आपको स्पेलिंग आता है करके, आपको स्पेलिंग आता है करके PIN, स्पिन ऐसे मत पढ़िए। ओके, SPIN, स्पिन ऐसे मत पढ़िए। स्प, इन, स्पिन ऐसे पढ़िएगा। ये देखिए आपको, फ, एट, पैट। तो हमको क्या करना है? नल का क्लू दिया हुआ है, तो हमको टैप बनाना है इसमें से। च, आ, प, टैप। बहुत बढ़िया, मेरे बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर किया है। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस जिसने नहीं लिखा है, नहीं आंसर किया है, वो अभी लिख लीजिए। तो टैन बन गया अनाग्राम। टैन का अनाग्राम क्या होगा? एंट होगा। ये देखिए, आ इधर हो गया, न उधर हो गया, ट इधर हो गया, एंट। तो टिप का अनाग्राम क्या बना? पिट। तो आपको क्या क्या सीखने को मिला आज? एनाग्राम क्या है सीखने को मिला, और नाप क्या होता है, पिट क्या होता है, स्पिट क्या, थूकना माने स्पिट होता है, वोकैबलरी सीखने को मिला। और आपको एनाग्राम क्या है सीखने को मिला आज। पैन, नैप, पिट्स, स्पिट्स, स्पिन, पिंस, पैट, टैप। ओके, ओके बच्चा। तो मैं मेरा स्क्रीन स्टॉप शेयर करती हूँ, तो अभी हम रूल पर जाएंगे। ओके, तो आज एक नया रूल सीखने वाले हैं हम, जो कि सीके रूल करके बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं बच्चा? हम बोलते हैं इसको सीके रूल। अब ये सीके रूल क्या होता है? मैं साहब क्या बात कर रहे हो, हमको जरा समझा दीजिए। तो सीके रूल होता है, यानी कि हम जानते हैं सबको, इसका नाम है सी, और इसका नाम है के। हम सभी जानते हैं, इसको सी बोलते हैं, इसको के बोलते हैं। तो है ना बेटा, इसको दोनों है ना, एक घर में भाई बहन जैसे झगड़ते हैं ना, कि मुझे भी यही खिलौना चाहिए, मुझे भी यही खिलौना चाहिए, वैसे है ना, ये दोनों है ना, हमेशा झगड़ते रहते हैं कि मैं भी वही स्वर निकालूंगा, मैं भी वही स्वर निकालूंगा, मैं भी क बोलूंगा, मैं भी क बोलूंगा। तो हिंदी में होता है ना बेटा, ये आधा वाला क, 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 वो ही ये दोनों भी बोलते हैं। तो अभी हम कैसे पहचाने अंग्रेजी में कैसे, कौन सा क कैसे लिखना है? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम तो स्वर फोनिक्स पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो स्वर पहचान के हमको वो स्पेलिंग लिखने का ही तो हम कर रहे हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा क कब लिखना है? तो उसी के लिए उसको बोलते हैं सीके रूल। क्या बोलते हैं हम? सीके रूल। तो जल्दी जल्दी सीखेंगे ना हम सीके रूल के। तो अभी हम इसे ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे। आप भी ड्रॉ कर लीजिए। ओके, तो इसको सी के रूल ऐसा क्यों बोलते हैं? तो सी टेक्स AOU एंड के टेक्स IE। ये टेक्स क्या बोल रहे हो मिस आप? सी टेक्स के टेक्स ए, ऐसे भी पढ़ सकते हैं हम। तो टेक्स माने क्या, उसका क्या मतलब है? तो अभी मान लीजिए मैं एक स्पेलिंग लिख रही हूँ यहाँ पर, यहाँ बीच में लिखा है मैंने। अभी यहाँ पर अप आया है, यहाँ पर क्या आया है? अप, अप। तो अप आया है, तो यहाँ पर सी के साथ जब भी आपको क स्वर आ गया, मगर क के बाद आपको देखना है अ आ रहा है, अ आ रहा है, यू आ रहा है, यानी कि अ आ रहा है।
आपको ये तीनों में से स्वर सुनाई दिया तो आपको सी लिखना पड़ेगा। तो अभी ये क्या है, अ, यू का स्वर सुनाई दिया तो मुझे इसलिए ऐसे ही मैं कप लिखूंगी। समझ में आई बात बच्चों? तो ये इधर ही आएगा। ओके। ख, ख, अप, कप। अभी दूसरा लिखती हूँ, देखिए मैं। अभी मैंने क्या, के टेके, जब भी के क साउंड आने के बाद ई ए आता है, ई ए आता है। यानी कि यहाँ पे देखिए, इड, 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 इड करके साउंड आया। तो ई साउंड आया तो कौन सा क लिखना है हमको? ये वाला क लिखना है। तो हमको क्या लिखना है बेटा, हमको ये वाला। तो ये यहाँ पर। तो आपको क्या देखना है, क के बाद किसकी ध्वनि आ रही है? ए अ की ध्वनि आ रही है या ई ए की ध्वनि आ रही है? तो जब कभी भी ई ए की ध्वनि आएगी तो आप के वाला क लिखोगे। जब कभी भी ए अ का ध्वनि आएगा तो आप सी का क लिखोगे। समझ में आई बात? तो अभी इसी को ही हम एक एक्टिविटी के माध्यम समझेंगे और बहुत सारे वर्ड्स हम जानेंगे। ओके बेटा, चलिए ये समझ में आ गया बेटा। सी टेक्स क, के टेक्स ई अगर रिपीट चाहिए तो आ टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो सी टाइप कीजिए। चलिए हम आगे बढ़े। तो एक्टिविटी के द्वारा आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए। ये देखिए, अभी आपको यहाँ पर पहला वर्ड हमने ऑलरेडी बोर्ड पे प्रैक्टिस कर चुके हैं हम। यहाँ पे अप, अप आ रहा है तो अप आता है तो आपको कौन सा वाला क इस्तेमाल करना चाहिए? सी की क, सी की के, जल्दी बताइए मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबने बता दिया है कि सी कर। क्योंकि यहाँ पे हमको आ रहा है, सी टेक्स तो आया है। अभी ये कैट नहीं है बेटा, यहाँ पे कैट के पिल्ला को किटन बोलते हैं हम। तो यहाँ पर ई साउंड आ रहा है तो के आना आना चाहिए ना, क्योंकि के साथ ही आता है हमारा ई और ए। तो यहाँ पर सी नहीं आएगा बेटा, तो यहाँ पर क आएगा। बराबर, बहुत बढ़िया। ये देखिए, डैश ऑट, अ साउंड आ गया। सी टेक्स तो आ गया तो सी ही आएगा, है ना बच्चों? सी आएगा कि नहीं? हाँ, सी ही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी देखिए यहाँ पे इक, 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 तो ये होगा किक। अगर यहाँ पर सी डालेंगे तो ये गलत होगा। तो यहाँ पर हम ये वाला डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर आई आया है, यानी कि के टेक्स ए, ए, ख, इक, किक। ये भी हम अगली क्लास में सीखेंगे कि यहाँ पे क्यों दोनों सी और क आ रहे हैं, क्यों ना एक क लिखें। हालांकि दोनों का मिलके क साउंड आ रहा है, तो क्यों मिस हम सी और के साथ में लिख रहे हैं? हम क्यों नहीं सिर्फ के लिखते हैं वहां पर? कि एक क लिखना काफी होगा ना, करके आप पूछ सकते हो ना मुझसे। आप ऐसे सब डाउट्स पूछिए मुझे कि मिस यहाँ पर क एक क, हम के आई के किक भी लिख सकते हैं ना, क्यों सीके लिखा है मिस वहां पर? पूछिए ना डाउट मुझसे। तो ये भी जरूर हम सीखेंगे। ओके। हम सीखेंगे बाद में कि क्यों यहाँ पे सी और के को दोनों मिला के लिखा हुआ है। अब ये बताइए मुझे, क्या लिखेंगे आप? क, अब, कब, कौन सा क? कौन सा क लिखोगे? हालांकि हम ये लिखेंगे तो भी कब पढ़ पाएंगे, ये लिखेंगे तो भी कब पढ़ पाएंगे, मगर कौन सा क लिखना है हमको? बहुत कब, यानी कि क्या बेटा? टाइगर के बच्चे को कब बोलते हैं हम? क, अब, कब। ये हिंदी वाला कब कहाँ पर है? ओके, तो हम शो आंसर्स करेंगे और हम देखेंगे कि आपने कितने लोग ने सही पहचाना है।
जिसने नहीं लिखा है वो लिख लीजिए बच्चों। ये देखिए, क अप कप, क इटन किटन, क ऑट कॉट, क एड, ये देखिए, क इक किक, क अब कप। ओके, कौन सा क कब आएगा? लिख लिया बच्चों? क्लास इंटरेस्टिंग था? क्या आप लोग को ऐसा चीजें मालूम था पहले से? क्या पहली बार आप सुन रहे हो ये सब बातें जो है? अगर पहली बार सुन रहे हो तो फर्स्ट टाइम करके चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, मैं देख रही हूँ आपको लाइव में और आपको चैट बॉक्स में भी देख रही हूँ। तो चलिए बच्चों, तो आज आपने क्या क्या सीखा? मैं एक क्विक रिकैप कर देती हूँ, फिर हम समाप्त करेंगे आज का क्लास। तो हमने बाकी तीन जो वावल्स हैं सीखे थे, जो कि है। और हमने ये भी सीखा था कॉन्सोनेंट, दो कॉन्सोनेंट जो कि हमेशा जगड़ते हैं कि हम क करेंगे। तो उनको सलाह करने के लिए, जैसे मम्मी आपको बोलते हैं ना, तुम इस खिलौना के साथ खेलो, तुम इस खिलौने के साथ खेलो, मेहरबानी करके झगड़ो मत, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे ही कुछ हमने फोनिक्स में रूल्स बनाए हैं कि तुम है ना ए ओ के साथ खेलो, और तुम है ना ए के साथ खेलो। ऐसे करके हम दोनों क को अलग अलग स्प्लिट करके दे दिया है। ओके, समझ में आई बात? क और क सी के रूल अभी अभी जान लिया आपने, सी के रूल। यस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का रूल आपको समझ में आया होगा, और आप ऐसे वर्ड्स जाके घर में प्रैक्टिस कीजिए, साउंड्स करके प्रैक्टिस कीजिए। इसका एक्शन क क क है, इसका एक्शन है किकिंग। ओके, तो सबका एक्शन भी मैंने आज आपको बता दिया है। इसका एक्शन है अंडा तोड़ना, इसका एक्शन है ऑन ऑफ करना, इसका एक्शन है अम्ब्रेला को ऊपर करना, इसका एक्शन है क करना, इसका एक्शन है। ठीक है, तो खूब सारा एक्शन कीजिए, साउंड कीजिए घर में जाके, और बाकी लोग को पूछिए कि मैं कौन सा एक्शन कर रहा हूँ, पहचानो पहचानो इस वर्ड का। आपको 10 बार स्पेलिंग रटने की जरूरत नहीं है। आपको किक करके बताना है किसी को, तो आप स्पेलिंग में, एक्शन में बता सकते हो। ख ए ख ख, 2 बार क बताओगे, मगर एक बार ही वो पढ़ लेंगे, ख एक किक। समझ में आया? सिक, स ए क क सिख। अभी ये क्यों हम क और क दोनों साथ में आते हैं, वो मैं अगली कक्षा में आपको बताऊंगी कि सी के कब लिखना चाहिए, सी के कब लिखना चाहिए करके मैं बाद में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।